हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्त आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्त, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। दोस्त आज 26 नवंबर के जितने भी एलपी के शिफ्ट हुआ दोस्त आज समाप्त हो गया और मैं आप सभी के लिए संभावित पेपर प्रश्न लेकर आया हूं दोस्त, जो कि आज मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्त, क्योंकि रेलवे वालों ने आने की नोटिस जारी किया और उसमें यह कहा कि आप एनालिसिस नहीं करते, हम एक भी क्वेश्चन एनालिसिस का नहीं लेकर आया हूँ दोस्त। मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आज के आपके एलपी के लिए हर एक टॉपिक को चुन चुन कर मैं क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर आया हूँ कि देखते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है और आने वाले शिफ्टों में पूछ रहा है, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा से जो कि क्वेश्चन पूछा गया था यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और संविधान से संबंधित आपके जो एलपी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा भारत का संविधान का आने की विचार दिया गया था। दोस्त संविधान सभा से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि अगर पूछे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 6 दिसंबर को इस संविधान सभा का गठन किया गया था। वहीं पूछे कि संविधान सभा का अगर पहला बैठक पूछे तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। अगर पूछे कि 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को यानी कि अस्थायी के रूप में बनाया गया था। दोस्त यकीन मानना आपके लिए जितने भी संविधान सभा से या फिर जितने भी आर्टिकल से बन सकता है क्वेश्चन, आप पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्त वहीं एक क्वेश्चन आता है कि यानी कि जो हमारे जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था, ये जितना भी है ये सारा का सारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ओके मेरे दोस्त, संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था। वहीं अगर पूछे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर अगर पूछे महाभियोग किस संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। और वहीं पूछे तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना दोस्त, ये भी कहाँ से लाया गया, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया। ये आप पढ़ के जाइएगा दोस्त, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वहीं पूछे कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लाया गया, तो संज्ञात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट की शक्तियाँ, ये अगर पूछे तो कनाडा के संविधान से लाया गया था। दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम में, कि साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। दोस्त दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक साहित्य अकादमी जो कि उसका अगर स्थापना पूछे तो यानी कि 1954 में। वहीं एक क्वेश्चन आ सकता है कि संगीत नाटक अकादमी की अगर पूछे स्थापना, तो 1953 में। ये दो क्वेश्चन बहुत मतलब कन्फ्यूजन टाइप का होता है ना, तो वहीं पूछे साहित्य अकादमी पूछे तो 1954 में, और अगर पूछे संगीत नाटक अकादमी तो 1953 में गठन किया गया था दोस्त, जो कि यह संगीत, नृत्य और नाटक के रूप में व्यक्त भारत की आने की विविध संस्कृति की विशाल अमृत यानी विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए स्थापित किया गया था। दोस्त अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट, नेटवर्क यानी कि इंटरफेरेंस जो यूनिट है ना, इसी के लिए प्रयुक्त किया गया था, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन था कि ग्लोबल यानी कि क्लाइमेट यानी कि चेन अलायंस का कार्यक्रम, तो यूरोपीय संघ। दोस्त आदि जो क्वेश्चन टाइप की थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, तो आप उतना थोड़ा आराम से देख लीजिएगा दोस्त, कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेन है ना, उनके अलायंस का जो कार्यक्रम होता है सो यूरोपीय संघ के द्वारा कराया जाता है। ओके मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट यानी कि ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लार्ज इंटेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लार्ज इंटेंशन, जो विच इज द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि लार्ज इंटेंशन। दोस्त एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मुद्रा और उसके देश का नाम, तो जापान की अगर मुद्रा पूछे तो येन आ जाएगा। वहीं पूछे कनाडा की मुद्रा तो डॉलर, म्यांमार का मुद्रा क्यात, इंडोनेशिया का रुपया और मालदीव का पूछे तो रुपया और डेनमार्क का पूछे दोस्तों तो क्रोन। ये जितने भी मुद्रा और उनसे संबंधित देश आप पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनेगा, ठीक है मेरे दोस्त।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से राष्ट्र में 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बान की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया। दोस्त मैं आप सबको यकीन करा देता हूँ कि आज मैं एनालिसिस का एक भी क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ दोस्त, बल्कि हाँ उसके आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एएलपी के प्रीवियस ईयर जितने भी टॉपिक वाइज मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो एनालिसिस नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। अगर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्र में 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बान की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछे कि कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इस कॉमनवेल्थ गेम को कई बार नाम बदलने का आने की बदला गया था, ठीक है। वहीं पूछे 1930 से लेकर 1950 तक आयोजन को ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं पूछे कि 1954 से लेकर 1956 तक इस योजना यानी कि आयोजन को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मीथेन एक ऐसा है जो कि चेतावनी हमें देता है। तो एक प्रकार से जो मीथेन है ना, सो वायु प्रदूषण है। मीथेन क्या है? तो एक प्रकार से वायु प्रदूषण है। अगर पूछे कि मीथेन को अन्य नाम से क्या क्या जाना जाता है, तो जो मार्स गैस है ना, मीथेन को ही मार्स गैस अन्य नाम है, या मिथाइल हाइड्राइड के भी नाम से जाना जाता है। मार्स गैस या मिथाइल हाइड्राइड के भी नाम से जाना जाता है किसको? मीथेन। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है ना मेरे दोस्त, तो उत्तराखंड जो कि इस परियोजना उत्तराखंड में है। वहीं पूछे कि जो नागार्जुन सागर जो बांध है ना, किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और ये नागार्जुन जो परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा और उच्चतम चिनाई वाला बांध है। वहीं एक क्वेश्चन आता है कि पोचमपाद जो बांध है, सो अगर पूछे गोदावरी नदी पर बना रहा है और एक बहुउद्देशीय बांध है और इसे उत्तरी तेलंगाना के लिए जीवन रेखा माना गया है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जितने भी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आप पढ़ के जाइएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसमें संबंधित है या फिर किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। अगर पूछे कि कोई भी भौतिक घटना जो गुरुत्वाकर्षण बलों की अनुपस्थिति में होता है उसे हम सापेक्षता का विशेष सिद्धांत कहते हैं। ओके मेरे दोस्त, कि कोई भी जो भौतिक घटना होता है ना जो गुरुत्वाकर्षण बलों की अनुपस्थिति में होता है उसे हम सापेक्षता का यानी कि विशेष सिद्धांत कहते हैं। वहीं पूछे कि आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि सीख निकला है। और अगर पूछे यानी कि जो सापेक्षता का सिद्धांत है ना उसका समीकरण पूछे तो ई बराबर mc जो कि 2 है। और हम बता देते हैं कि जो E बराबर ऊर्जा, m द्रव्यमान और c प्रकाश की गति एक दूसरे से कैसे संबंधित होता है। तो ये आपको याद करके रखना, आपके लिए ऐसा जो साइंस में क्वेश्चन पूछ सकता है और ये क्वेश्चन पूछा गया ALP में, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला यानी कि एटॉमिक जो पावर स्टेशन है कब चालू किया गया था? तो 1960 में भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन चालू किया गया था। बहुत ऐसा क्वेश्चन दोस्त आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को और जानने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो हम आप सबको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप जरूर लाइक कीजिएगा, ओके मेरे दोस्त। और आप सबके लिए एनालिसिस एक भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो मोपला विद्रोह किस वर्ष को यानी किस वर्ष के बीच लड़ा गया था? तो 1921 से 1922 के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था। अच्छा, आपके एग्जाम में जितने भी प्रमुख युद्ध से क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लेकर आया। जैसे कि चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। अगर पूछे कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था जिसमें से जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हराया था, कब हुआ था? तो 1194 में। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 से 22 के बीच में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि खानवा का युद्ध अगर कब हुआ? तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, और राणा सांगा को बाबर के द्वारा हराया गया था। वहीं पूछे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ओके मेरे दोस्त, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ ना 1191 में, उसमें से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। अगर वहीं पूछे अगला कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ ना 1192 में, उसी में उल्टा हो गया कि जो मोहम्मद गोरी है ना उन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया। ओके, इसमें उल्टा हो गया कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि चंदेरी का जो युद्ध है ना 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। जो बाबर है ना दोस्त, इससे 4 क्वेश्चन आपके
एग्जाम में मुख्यतः पूछा जाता है, ठीक है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, जो कि चंदेरी का युद्ध और एक घग्घर का युद्ध, ये चारों आप युद्ध पढ़ के जाइएगा किसके किसके बीच लड़ा गया था। जिसमें से मैंने वह चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। वहीं पूछे पानीपत का युद्ध बाबर ने हुमायूं को हराया था 1526 में। अगला क्वेश्चन, जो कि पानीपत का पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने किसको हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी पूछे तो लोदी वंश का स्थापन, अगर पूछे तो बहलोल लोदी हुआ, जो कि यानी कि दिल्ली सल्तनत का अगर अंतिम शासक पूछे तो इब्राहिम लोदी हुआ, जो कि बाबर के यानी जो बाबर ने उसे खत्म करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ओके मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आया कि प्रसिद्ध जो गोपला गुंबद है ना, गोल गुंबद है, भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्त जितने भी गुंबद से संबंधित, जितने भी आने की स्मारक से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पूछे कि ताजमहल कहाँ किस राज्य में स्थित है तो आगरा में, लाल किला पूछे तो दिल्ली में, जामा मस्जिद पूछे तो दिल्ली में, कुतुब मीनार पूछे तो दिल्ली में, अजंता की गुफा पूछे तो महाराष्ट्र में, और वहीं पूछे कि एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र में। ये भी आपको याद करके रखना दोस्त, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर कहीं पूछे कि हम्पी जो है ना सो कर्नाटका में और महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। महाबलीपुरम जो है ना दोस्त, जो कि तमिलनाडु में ना, ये करीब करीब यानी तमिलनाडु से जितने भी चाहे मंदिर से संबंधित, चाहे यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्त अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेट यानी कि नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। एनएनपी बराबर क्या होता है, एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस यानी कि डेप्रीवेशन होता है। अगर पूछे कि एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी निश्चित अवधि में उत्पादित जो तैयार माल होता है ना, और उसके द्वारा जो किया जाता है वही एनएनपी होता है, जो कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सेवाओं और मुद्रा जो मूल्य है ना, देखो दोस्त क्या, अच्छा से पढ़ लेते हैं कि जो शुद्ध यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी निश्चित अवधि में उत्पादित तैयार माल और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है ना, उसी को एनएनपी राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध जो कि संतूर वादक है, तो शिव कुमार जो शर्मा है ना सो प्रसिद्ध संतूर वादक है। अगर पूछे कि शिव कुमार शर्मा और अन्य नाम पूछे तो भजन सोपारी, ये दो नाम जो है ना संतूर वादक से संबंधित है। अगर पूछे तबला से संबंधित आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बुद्धादित्य मुखर्जी आ जाएगा और भी बहुत सारा, जैसे कि जाकिर हुसैन आ जाएगा, तो ये सारा आपको याद कर रखना है, ठीक है। वहीं पूछे अगर सितार से संबंधित लोग तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, निखिल बनर्जी और विलायत खान, ये जितने भी मैंने आपके नाम बताए ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सितार वादक से संबंधित ये सारा का सारा नाम है। अगला क्वेश्चन है कि विच कलर इज यानी कि एसोसिएटेड विथ द रिवोल्यूशन इन यानी कि फर्टिलाइजर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑरी जो है ना, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि विच कलर इज यानी कि एसोसिएटेड विथ द यानी कि रिवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑरी। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 49वीं जो समानांतर जो यानी कि बीच किसके किसके सीमा है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में है। दोस्त आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पूछे कि 8 डिग्री जो चैनल है ना सो भारत और मालदीव से अलग करता है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी को यानी कि 8 डिग्री जो चैनल है ना उसी को अड़ीगिरी कंदू के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो आपको ये याद रखना है, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच, 9 डिग्री समानांतर किसके किसके बीच, तो यूएस और कनाडा के बीच में। अगर वहीं पूछे कि जो 9 डिग्री चैनल है ना सो मिनिकॉय और मालदीव, इन दोनों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार स्थित यानी कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बॉयन के नियम अनुसार जो स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध। अगर पूछे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को उत्तरी पूर्व भारत में लड़ी गई थी, और ये पूछे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना में भिड़ गई
और क्लाइव की जीत हुआ था और अतः ब्रिटिश भारत से सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति भी बन गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्लासी का युद्ध यानी कि 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था और नवाब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सहयोगी से भिड़ा था और इसमें से क्लाइव की जीत हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आपको इस क्लास को अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो आपको जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आप सबका। थैंक यू सो मच।